फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक टैगलॉग मूवी के बारे में, जिसमें एक आर्मी ऑफिसर की कहानी दिखाई गई है कि कैसे जब वो बॉर्डर पर चला जाता है तो पीछे से उसकी पत्नी अपने ही ससुर के साथ इंटीमेट हो जाती है। वैसे तो उसके ससुर की एक जवान गर्लफ्रेंड भी होती है। जब उसकी गर्लफ्रेंड को इस बात का पता चलता है तो वो उसके बेटे को इस कांड के बारे में बता देती है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आगे हम आपको इस मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक मिलिट्री की ट्रेनिंग दिखाई गई है कि आर्मी में कितनी हार्ड ट्रेनिंग करवाई जाती है। यही हम एलन नाम के एक बंदे को देखते हैं जो मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो अपने एक फ्रेंड गैब्रियल को अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे उसे शादी के लिए प्रपोज करे। तब गैब्रियल उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। फिर उसी रात एलन अपने घर आता है जहाँ ग्लोरिया उसके लिए डिनर तैयार करती है। तभी एलन उसे प्रपोज करते हुए कहता है, विल यू मैरी मी? तब ग्लोरिया उसे हाँ में जवाब देती है और फिर एलन उसे किस करता है, जिसके बाद दोनों चार्ज हो जाते हैं और बेडरूम में जाकर जबरदस्त पलंग तोड़ करते हैं। फिर अगली सुबह एलन के पास एक फोन आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसके पिता एंटोनियो को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। एलन की अपने पिता से नहीं बनती थी, लेकिन ग्लोरिया ने उसे समझाया कि ऐसे वक्त में उसे अपने पिता के साथ होना चाहिए। अब हर आदमी की तरह एलन को भी ग्लोरिया की बात माननी पड़ती है और अगले सीन में हम उन दोनों को हॉस्पिटल में एंटोनियो के पास देखते हैं। फिर कुछ वक्त के बाद वे एंटोनियो को उसके घर ले आते हैं। एंटोनियो का घर काफी शानदार होता है, जिसे देखकर ग्लोरिया काफी हैरान थी। फिर अगली सुबह एंटोनियो बात करते हुए एलन को बताता है कि तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को वक्त नहीं देता था। दरअसल मेरा बचपन बहुत ही गरीबी में गुजरा था, इसलिए तुम्हारे पैदा होने के बाद मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो। इसलिए मैं दिन रात पैसे कमाने में लगा रहा और तुम्हें इतना वक्त नहीं दे सका। ये सब बताते हुए एंटोनियो काफी इमोशनल हो गया। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर एलन भी अपने आप को नहीं रोक पाया और दोनों एक दूसरे को गले लगकर रोने लगे। अब उनके बीच सब कुछ ठीक हो चुका था और फिर एंटोनियो ने एलन को कुछ कैश भी दिया ताकि वो अपने घर का लोन चुका सके। दूसरी तरफ बॉर्डर पर कुछ टेररिस्ट होने का पता चलता है तो आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्लानिंग करती है और इसके लिए एलन को भी बेस में रिपोर्ट करना था। तो वो ग्लोरिया को एंटोनियो के पास रहने के लिए बोलकर बेस के लिए निकल जाता है। फिर बेस पर पहुंचते ही एलन की टीम को सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बता दिया जाता है। अब उन्हें अगले दिन मिशन पर जाना था, इसलिए उस रात सब अपने घर चले जाते हैं और एलन भी उस रात घर आकर ग्लोरिया के साथ खूब टपाटप करता है। अगली सुबह एलन ग्लोरिया और एंटोनियो को बाय बोलकर अपने बेस की तरफ निकल जाता है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है टू होग और ये 2023 में रिलीज हुई थी। फिर एलन को बेस पर कई हफ्ते बीत जाते हैं। इधर ग्लोरिया को उसकी काफी फिक्र हो रही थी क्योंकि कई दिनों से उसकी एलन से बात नहीं हुई थी। तो उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि एलन पहाड़ी इलाके में है तो शायद फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। तभी एलन का फोन आता है, लेकिन खराब नेटवर्क की वजह से उनकी बात नहीं हो पाती। पर ग्लोरिया खुश थी कि एलन ठीक ठाक है। ग्लोरिया एक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर भी ग्लोरिया पर लाइन मारता था। दरअसल उसे पता नहीं था कि ग्लोरिया ऑलरेडी किसी के साथ सेट है। उधर घर पर एंटोनियो से मिलने उसकी जवान गर्लफ्रेंड क्रिस्टीना आती है। वो एंटोनियो की तबीयत के बारे में पूछने आई थी। क्रिस्टीना को ग्लोरिया से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद एंटोनियो उसे अपने रूम में ले जाता है। अंदर आते ही क्रिस्टीना अपने कपड़े उतारने लगती है, जिसके बाद एंटोनियो उसे अपने घोड़े पर बैठाकर खूब सवारी करवाता है। वहीं दूसरी तरफ एलन की टीम पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं।
जिसमें एलन और उसके सभी साथी मारे जाते हैं। अब अगले दिन एलन के मौत की खबर उसके घर वालों को दी जाती है। इस हादसे से ग्लोरिया को बहुत शॉक लगता है। फिर एलन के फ्यूनरल के बाद ग्लोरिया एंटोनियो का घर छोड़कर जाने लगती है, लेकिन एंटोनियो उसे वहीं रहने को कहता है क्योंकि वो जानता था कि एलन की मौत से वो बहुत दुखी है। और ये बात सही भी थी क्योंकि एलन की मौत के बाद ग्लोरिया पूरा दिन सोई रहती थी और शराब के नशे में चूर रहती थी। फिर एक रात वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो एंटोनियो उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा देता है। तभी नशे में ग्लोरिया को एंटोनियो में एलन दिखाई देने लगता है तो वो जबरदस्ती एंटोनियो को किस कर उसके साथ टपाटप करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनियो अपने आप को रोक लेता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब गलत है। फिर अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते हुए एंटोनियो ग्लोरिया से पिछली रात के बारे में बात करता है और उसे सब भूल जाने को कहता है। इसके बाद दोनों साथ में काफी वक्त गुजारते हैं। फिर एक दिन एंटोनियो ग्लोरिया को एलन के बचपन की बातें बताते हुए उसकी फोटोज दिखा रहा होता है और फोटोज देखते हुए एंटोनियो इमोशनल हो जाता है तो उसे कंफर्ट देते हुए ग्लोरिया उसे किस कर देती है, जिसके बाद दोनों बेडरूम में चले जाते हैं जहां ग्लोरिया बड़े प्यार से एंटोनियो के घोड़े को तैयार कर देती है और फिर दोनों जबरदस्त पलंग तोड़ करते हैं। खत्म। फिर अगली सुबह उन्हें पता चलता है कि एलन अभी जिंदा है और हॉस्पिटल में है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद वे हॉस्पिटल में एलन से मिलने जाते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि एलन को टेररिस्टों ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया और फिर उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन खुशकिस्मती से रेस्क्यू टीम ने उसे ढूंढ लिया और फिर हॉस्पिटल ले आए। फिर कुछ दिनों के बाद एलन को हॉस्पिटल से घर ले आते हैं, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उधर हॉस्पिटल में ग्लोरिया अपनी फ्रेंड को बताती है कि एलन की गैर मौजूदगी में उसके डैड ने मेरी ली थी। ग्लोरिया की ये बात सुनकर वो शॉक हो जाती है। फिर उसी रात ग्लोरिया एलन को सिड्यूस करती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील करे। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल चलता है, लेकिन फिर जैसे ही एलन जोश में आता है वो बहुत एग्रेसिव मोड में आ जाता है, जिससे ग्लोरिया बहुत ज्यादा डर गई थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिस्टीना एंटोनियो के फोन में ग्लोरिया की फोटो देख लेती है और वो समझ जाती है कि एंटोनियो ने उसके साथ पलंग तोड़ कर लिया है, तो वो गुस्से में एलन के पास चली जाती है और उसे बता देती है कि जब तुम बेस पर गए हुए थे तब ग्लोरिया किसी और बंदे से मिलती थी। जिसके बाद एलन अपनी गन लेकर ग्लोरिया के पीछे उसके हॉस्पिटल में चला जाता है, जहां वो ग्लोरिया को डॉक्टर से बातें करते हुए देख लेता है और उसे लगता है कि ग्लोरिया का चक्कर डॉक्टर के साथ चल रहा है, तो वो डॉक्टर को गन दिखाते हुए उससे झगड़ा करने लगता है, लेकिन ग्लोरिया किसी तरह उसे शांत कर घर ले आती है। फिर घर आकर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता और वो ग्लोरिया पर चिल्लाते हुए फिर से बाहर चला जाता है। फिर अगली सुबह ग्लोरिया एलन को लेकर काफी टेंशन में होती है, तो एंटोनियो उसे सिंपैथी देते हुए कंफर्ट देने लगता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद दोनों वहीं टपाटप करने लग जाते हैं। तभी एलन भी घर आ जाता है, लेकिन तब तक उन दोनों ने अपना काम खत्म कर लिया था। एलन उन्हें गुड मॉर्निंग बोलकर सोने के लिए चला जाता है। फिर रात को डिनर करते वक्त एलन अचानक से अपनी गन निकालकर एंटोनियो और ग्लोरिया पर तान देता है, क्योंकि उसने सुबह उन दोनों को वो सब करते देख लिया था। अब वे दोनों उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें मारने की बजाय खुद को ही शूट कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब ग्लोरिया अपने हॉस्पिटल में काम करते हुए काफी खुश थी। उधर एलन अब अपने घर में अकेला रहता था और एंटोनियो कभी कभी उससे मिलने आया करता था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।